यही अलख निरंजन सबके अंदर बैठा है। और इसका क्या काम है पता है? इसका काम है कि तुम किसी भी नाम को जपो, किसी भी भगवान की पूजा करो, तुम किसी भी गुरुदेव के शरण में चले जाओ, ये क्या करता है? उसी के दर्शन करवा देता है। तुम राम 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 जपोगे और राम बन के सामने आ जाएगा। तुम जय हनुमान करोगे, हनुमान जी बन के सामने आ जाएगा। तुम किसी बाबा जी के भगत हो, वो बाबा जी गुरु जी बन के आ जाएगा। कई लोग बताते हैं अरे गुरु जी आ गए हमारे आंखों के सामने। वही है काल निरंजन। दुनिया की किसी भी शक्ल को धारण कर सकता है, बहरूपिया है वो, कोई भी रूप बदल सकता है, कोई भी। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि वो हर प्रकार के रूप को धारण कर सकता है, बस एक रूप ऐसा है जो वो धारण नहीं कर सकता। और वो क्या रूप है? वो सार शब्द स्वरूप है। वो सार शब्द नहीं धारण कर सकता। अनहद रूप धारण कर लेगा, खूब बाजे बजाएगा, खूब ताल मृदंग ठोकेगा, लेकिन सार शब्द का स्वरूप धारण नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि वो गुरु का रूप है, वो मालिक का रूप है, परमात्मा का रूप है। काल भगवान का रूप नहीं है वो। काल भगवान का क्या रूप है? तन और मन, यानी साकार और निराकार। इसी को निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म कहते हैं। यही है वो सृष्टि बनाने वाला, सारी सृष्टि बना के छुप के बैठा है। अंत समय में उस जीव के बारे में उसका भला ही सोचा, बुरा नहीं सोचा। काट के खाने का नहीं सोचा कि मैं मर रहा हूं इससे पहले खा जाऊं इसको। उसको बचाने का सोचा, तब भी उसको हिरण के गर्भ में जाना पड़ा, शेरों के आगे भागना पड़ा। ये कली के काल का खेल है ये। सोचो, वो तो फिर भी इतना नाम जप के, इतना हवन यज्ञ करके वो हालत थी। हम तो वो भी नहीं कर रहे, और हमारा ध्यान कहां कहां फंसा हुआ है। हालत खराब हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वल वल उतरे। क्योंकि हमारा ध्यान भी कहीं ना कहीं फंसा है, याद रखना। अंत समय आएगा तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा पैसा। यही होता है। इन चारों का अच्छे से जानकारी दी गई है। एक का तो बता दिया, मेरा पैसा, वो तो बन गया सांप। अब मेरी बीवी वाला। अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, और वैश्य जन्म वो वल वल उतरे। वो वैश्य जून में चला जाएगा, जो मेरी स्त्री करता मरेगा। अब बच्चों की बारी आ गई। अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वल वल उतरे। सुअर बन जाएगा वो। 20-20 बच्चे एक बार में पैदा हो जाएंगे। 5 बार भी आ गई तो बन गई गांधारी, हो गई कौरव की सेना पूरी। 100 बच्चे हैं, अब खूब लेटो घसूटो कीचड़ में बच्चों के साथ। समझ लो। अब मकान, जिसका ध्यान मकान में, ईंट पत्थरों में, मंदिरों में, उसके लिए क्या बोला? अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। अरे प्रेत जन्म वो वल वल उतरे। वो सूक्ष्म शरीरों में भटकेगा जाके, वो भटकता ही रहेगा, उसका कोई था नहीं लगेगा। हालत खराब हो जाएगी। और ये मत सोचना कि मंदिर में भगवान रहते हैं। पहले फिल्में पता है क्या आती थी? पुराना मंदिर। और कौन रहता था मंदिर में? भूत रहता था, भूत। समझ लो। कहने का मतलब, ये ईंट पत्थरों में भगवान नहीं रहते। भगवान ईंट पत्थर में रहते हैं क्या? तुमने बना दिया भगवान का मकान। तुम बड़े हो गए भगवान से, तो वो ना बना पाए अपना मकान, तुमने बना दिया। समझ लो, भगवान राम को किसी मंदिर की जरूरत नहीं थी। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो किसको आदेश देते? हनुमान जी को आदेश देते। ऐसा भव्य मंदिर बना दिया। ये वाला तो पानी चो गया इसका कहते हैं।
2-3 महीने में पानी चूक गया इसका। पंडित जी शिकायत कर रहे थे, जी लेंटर ठीक नहीं पड़ा। और जो हनुमान जी डालते ना मंदिर, वो सारी दुनिया देखती उसको कि क्या है ये। लेकिन हनुमान जी को पता है कि मेरा राम भगवान मंदिर में रहता ही नहीं है, वो कहां रहता है। सिग्नल दिया है हनुमान जी ने, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। सिग्नल दे रखा उन्होंने हनुमान जी ने। याद रखो, जो इतने बड़े पुल बना सकते हैं, वो क्या एक मंदिर नहीं बना सकते थे? जो पूरा पहाड़ एक हाथ पे उठा के लेके आ सकते हैं, वो क्या भव्य मंदिर नहीं बना सकते थे? कि तुम्हारे हाथों ही लिखा है मंदिर बनवाना, वो भी सरकार से जज के सामने तारीखों पे जा जाके, हाँ जज कहेगा तो बनेगा, नहीं कहेगा तो नहीं बनेगा। ऐसा कोई खेल नहीं है। अगर राम जी का मंदिर बनाना होता तो हनुमान जी इतना भव्य मंदिर बना के जाते कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में होता और उसकी कोई ईंट नहीं हिला सकता था, क्योंकि वो खुद ही खड़े होते सामने। तुम्हारे वाले मंदिर की गारंटी नहीं है, कल को मुगल आ जाए तो ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देगा। भाई बना ही दिए कितने मंदिर। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। भगवान होते तो 17 बार लूट जाता। तुम्हारा मकान नहीं लूटेगा सारी उम्र में 17 बार। तुम भी 2, 4, 5 बार चोरी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा लगा के कोई ना कोई इंतजाम कर लोगे कि भैया चोर बहुत शातिर है। तुम भी 5वीं 7वीं बार नहीं लूटने दोगे अपना मकान। लेकिन भगवान का 17 बार लूट गया। कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान मंदिर में नहीं रहते। अगर भगवान मंदिर में होते तो पंडित जी ताला लगा के जाते। पंडित जी ताला लगा के जाते। तुम चले जाना, बैठ जाना भगवान जी के पास। पंडित जी जाएंगे, उनको कहना मैं यही रहूंगा पंडित जी, तो ताला लगा के जाएंगे। तुम मंदिर के अंदर बैठ जाना, पूजा करना, पंडित जी को कहना पंडित जी आप जाओ, तो पंडित जी ताला लगा के जाएंगे। तुम अंदर हो तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम अंदर हो। क्या बोलेंगे? भैया ध्यान रखना जब तक मैं आ ना जाऊं। यानी उसे तुम पे भरोसा है कि तुम ध्यान रखना मंदिर का, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान अपने मंदिर का ध्यान खुद रख लेंगे। याद रखो, ताले पे भरोसा है उसे ताले पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं है। ये कल की अवतार आएंगे, इसी अज्ञान का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे और सारे संसार को सनातन बना देंगे। सनातन। अभी क्या हो तुम? अभी तुम हिंदू बने हुए हो। हिंदू क्या होता है? जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो हिंदू होता है। सनातन क्या होता है? जो किसी देवी देवता की पूजा ना करे और केवल अपनी आत्मा को जान ले, उसे सनातनी कहते हैं।